गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग नरेशन का अगला पार्ट जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तुम लोगों को असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस बता दिया है। उन वीडियोस को अच्छे से वॉच कर लोगे, देख लोगे तो डेफिनेटली नरेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है ना। तो अगर तुमको नरेशन को जानना है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड नरेशन पोर्शन फुल्ली कंप्लीटली, तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे। कोई भी वीडियोज़ है उसको लास्ट तक देखोगे। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैंने कहा है कि कमेंट करके ज़रूर पूछना। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, जो जो करना है वो सारा चीज़, तो ये सब सारा काम करना है। ओके, चलो हम लोग आज देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखो बच्चा, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है मैंने बता दिया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जिससे आकस्मिक खुशी का पता चले, दुख का पता चले, आश्चर्य का पता चले, अफसोस का पता चले, पश्चाताप, प्रशंसा, ये सब जब होता है अचानक जो हमारा फीलिंग निकलता है ना, उसको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ओके, तो देखो मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया है। इधर देखो, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और यह है रिपोर्टेड स्पीच। क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेम विथ जॉय, सरप्राइज, सॉरो, कंटेम्प्ट, एंगर, रिग्रेट, एप्लॉस। तो इन सबों में चेंज करते हैं, है ना। एक्सक्लेम विथ लगा करके अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से खुशी का पता चल रहा है तो जॉय, आश्चर्य का पता चल रहा है तो सरप्राइज, दुख का पता चल रहा है तो सॉरो, और घृणा का पता चल रहा है तो कंटेम्प्ट, गुस्सा लग रहा है तो रिग्रेट, अफसोस हो रहा है तो गुस्सा लग रहा है तो एंगर, और अफसोस लग रहा है तो रिग्रेट, और प्रशंसा किया जा रहा है तो अप्लॉज। तो जैसा हमारा सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है एक्सक्लेम विथ में ये सारे वर्ड्स जोड़ेंगे। इतना समझ में आ गया। तो उसका प्लस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे, इसको दैट से जोड़ देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे, कॉमा और इनमें कॉमा हट जाएगा। प्लस असर्टिव सेंटेंस कर देंगे, मतलब जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। प्लस जनरल रूल, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच का हो गया। तो ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को मिला देंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारा बन जाएगा। देखो कुछ सेंटेंसेस से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रमेश सैड, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। रमेश ने कहा, आहा भारत मैच जीत गया। तो खुशी का पता चल रहा है तो इसका क्या होगा, रमेश एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, है ना। एक्सक्लेम्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर सैड है, पास्ट में इसको, इसलिए इसको पास्ट करना पड़ेगा। रमेश एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, अब इसको करना है, दैट के बाद क्या बोले हैं, असर्टिव करना है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये है किस में, एक्सक्लेमेटरी में है। असर्टिव कैसे बनेगा, तो जो हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है उसको हटा देंगे। एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या है, हुर्रे, हटा दिया, बच गया मेरे पास क्या, इंडिया वॉन द मैच। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर जनरल रूल यूज करो, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जुट गया दैट से। इंडिया थर्ड पर्सन है, नो चेंज, और ये सिंपल पास्ट में है, इंडिया वॉन द मैच, इट इज़ इन सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, इंडिया हैड वॉन द मैच। कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर क्या है, रानी सैड अलास, रानी सैड अलास आई एम रूइंड। रानी ने कहा, हाय मैं बर्बाद हो गई। तो दुख का पता चल रहा है। अलास का मतलब क्या होता है, हाय। ये दुख का बोध कराने के लिए, दुख का पता करने के लिए अलास वर्ड यूज होता है। ठीक है, वो हाय हाय हेलो हाय नहीं है, ये हाय मैं बर्बाद हो गई, इस तरह का सेंटेंस है। तो
रानी एक्सक्लेम्ड, रानी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। देखो यहाँ पर एक वर्ड छूट गया, यहाँ पर लिखेंगे रानी, है ना, रानी एक्सक्लेम्ड, रानी थोड़ा बनाते बनाते छूट जाता है। रानी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी वॉज ruined। इसमें एलास हट गया, बच गया आई एम ruined, वो हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब इसको बना देंगे हम, इस यहाँ पर जनरल रूल यूज़ कर देंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो रानी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी वॉज ruined। आगे देखो, माई फादर सैड ब्रेवो यू डिड वेरी वेल। मेरे पिताजी ने कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, इसमें प्रशंसा किया। तो माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट, अब यू है तो यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो छिपा हुआ है मी, टू मी, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट आई हैड डन वेरी वेल, है ना। तो ये हमारा ये किस में था, सिंपल पास्ट में था। तो सिंपल पास्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। अब बोलोगे ये आई कहाँ से आएगा, तो देखो ये जो यू है ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई फादर सेड, अब यू किसके लिए आया, तो यू मेरे लिए आ गया, तो यहाँ पर टू मी छिपा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। मी है तो क्या लग जाएगा, आई हो जाएगा। तो माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट आई हैड डन वेरी वेल। ओके, तो मेरे ख्याल से ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे वहाँ पर है एक्सक्लेम विथ जॉय, अगर खुशी का बोध होगा तो क्या लिखेंगे, जॉय। सॉरो रहेगा तो दुख का पता चलेगा, सरप्राइज रहेगा तो आश्चर्य का पता चलेगा, कंटेम्प्ट रहेगा तो घृणा, एप्लॉज होगा तो प्रशंसा, और रिग्रेट होगा तो अफसोस, और एंगर होगा तो क्रोध, है ना। तो ये जो है इस तरह से हमको वहाँ पर मीनिंग देख लेना है। जैसे यहाँ पर हमने मीनिंग देख लिया, इसका सेंस समझ लिया कि इससे दुख का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या लिखा, रानी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, है ना। तो ये रूल एक बार गो थ्रू कर जाना एक बार, और ध्यान से समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, डेफिनेटली ये तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तो देखो बच्चा, हमने क्या किया, नरेशन का जो सारा है एसर्टिव से लेकर के एक्सक्लेमेटरी तक, ये मैंने सारा तुमको बता दिया है ना। कुछ और चीज़ें बच गई हैं जो हम अगले वीडियोज में भेज देंगे, तो ये पूरा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और जो कंपटीशन वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है। जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसको चूँकि आने वाले एग्ज़ाम में ये नरेशन से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर जाना, और नरेशन जान जाओगे तो सेंटेंस वगैरह लिखने में परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, कहाँ पर कैन, कहाँ पर कुड, कैसे हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, तो यू विल नो दिस। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, नरेशन समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।